अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपने मंथ ऑफ अगस्त का जो दूसरा टॉपिक है, हमारा दूसरा लेसन रोज़ा, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बुलंद ख़ानी करूँगी पूरे चैप्टर की और उसके साथ ही फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। रोज़ा बेटा यहाँ अब हम बुलंद ख़ानी करने जा रहे हैं। बुलंद ख़ानी इस पूरे चैप्टर की तो अगर मैं करूँगी तो बेटा सारा टाइम पूरी वीडियो जो है आपकी इसी में चली जाएगी, इसलिए मैं पहले आपको 2 पैराग्राफ की बुलंद ख़ानी करूँगी। बुलंद ख़ानी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बुलंद ख़ानी सिर्फ 2 पैराग्राफ की करवाऊँगी। आप घर पर अपने किसी बड़े के सामने बैठ के पूरे चैप्टर की बुलंद ख़ानी करेंगे। बुलंद ख़ानी करने से आप अल्फाजों की हिज्जे करना सीखेंगे, अल्फाजों को पढ़ना सीखेंगे, नए अल्फाज सीखेंगे। ठीक। रोज़ा मायने और मफ़हूम। पहला हमारा जो पैराग्राफ है वो है मायने मफ़हूम। रोज़ा अरकान इस्लाम में से चौथा रुकन है। अरकान इस्लाम हमारे बेटा कितने हैं? 5। उनमें से जो चौथा रुकन है वो हमारा रोज़ा है। रोज़े के बारे में अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि रोज़ा अरकान इस्लाम का चौथा रुकन है। कुरान और हदीस में इसके लिए सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कुरान अरबी ज़बान में है तो अरबी ज़बान में जो है वो सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जबकि फ़ारसी ज़बान में सोम के लिए रोज़े का लफ्ज़ बोला जाता है। यानी रोज़ा जो लफ्ज़ है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। सोम के लफ्ज़ी मायने रुक जाने के हैं। सोम के मायने क्या हैं? रुक जाने के। चूँकि इस इबादत में इंसान सुबह से शाम तक खाने पीने से रुक जाता है और अपनी जायज़ ख्वाहिशात को भी तर्क कर देता है, इसलिए उसे सोम का नाम दिया गया है। रोज़े की फ़जीलत। इस्लामी इबादात में रोज़े को एक ख़ास शान और अज़मत हासिल है और इसके बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत, यानी ये रोज़ा जो है ये सिर्फ़ खाली इस्लाम के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फ़र्ज़ नहीं हुआ, बल्कि ये तमाम अंबिया की सुन्नत है। कुरान मजीद में रोज़े की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र करते हुए इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा आयत नंबर 183। यानी कुरान पाक की आयत 183 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यहाँ ये बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि रोज़े चाहे वो कोई सा भी नबी हो, चाहे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, यानी कोई भी नबी हो, उसके ऊपर रोज़े उस उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ किए गए। तो हम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए। इस्लामी साल के हिसाब से रमज़ान का महीना जो है वो हमारा जो है वो सिर्फ़ रोज़ों के लिए है। अगर जब रमज़ान का महीना स्टार्ट हो जाता है, चाँद नज़र आ जाता है, तो तमाम मुसलमानों के ऊपर जो बालिग़ हों और अक़्ल व शऊर रखते हों तो उनके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हो गए हैं। रोज़े का मतलब होता है किसी चीज़ से अपना आप को रोकना, यानी खाने पीने से रोकना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोकना। ये तो बेटा इसके मायने मफ़हूम और इसकी फ़जीलत हो गई। जायज़े में बेटा आपके पास सबसे जायज़े से भी पहले हमारे पास तफ़हीम है और तफ़हीम में हमने जुमले मुकम्मल करने हैं। पहला जुमला हमारे पास है सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये हमारे पास इसकी जो ब्लैंक है उसमें आप लिखेंगे सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फिर दूसरी ब्लैंक में आप लिखेंगे रुक जाने के हैं, रुक जाने के हैं। और तीसरी ब्लैंक में आप लिखेंगे तो इसके तमाम साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तीसरी ब्लैंक में क्या लिखेंगे? तो उसके तमाम साबका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नंबर 4 में लिखेंगे के अलावा किसी दूसरे को कुछ मालूम नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 5 है शाहरुल मवासा में भी रखा है। शाहरुल मवासा
भी रखा है। नंबर 6 में लिखेंगे खाली रखने की मश्क की जाती है। खाली रखने की मश्क की जाती है। ये तो आपके जुमले मुकम्मल हो गए। अब इसके बाद जायज़ा में हम करेंगे सवाल, रोज़े के मायने और मफ़हूम बयान करें। जायज़ा में अब हम लॉन्ग्स यानी जामे जवाबात तहरीर करेंगे। रोज़े के मायने मफ़हूम बयान करें। अब आपका ये जो सवाल है इसके आपने मायने और मफ़हूम हेडिंग डली हुई थी आपकी शुरू में ही। मायने और मफ़हूम, रोज़ा अरकान इस्लाम में से चौथा रुकून है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और आपकी बुक का पहला पैराग्राफ मायने मफ़हूम की पहले हेडिंग डालेंगे और फिर उसको लिखेंगे रोज़ा अरकान इस्लाम में से चौथा रुकन है। कुरान और हदीस में इसके लिए सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। ये मायने और मफ़हूम की हेडिंग के साथ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा, ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चूँकि हमारा मंथ ऑफ अगस्त में हमारा असेसमेंट भी होता है, इसलिए हम अपना सिलेबस भी थोड़ा सा इसको शॉर्ट रखते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का खाली आपका एक ही क्वेश्चन मैं इस चैप्टर से करवाऊंगी। अब आपने कुरानी आयत की जो आप तर्जुमा लिखते हैं और मायने, तो वो अब आप कंप्लीट करेंगे। पहली आयत जो आपकी है रोज़े की फ़जीलत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, सूरह बकरा की आयत नंबर 183। आप ये ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे और फिर इसकी मायने जो लिखेंगे तर्जुमा वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे। ए ईमान वालो, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अपनी कॉपी पर आप ये नीट एंड क्लीन करेंगे। पहले ब्लैक पॉइंटर से अरबी लिखेंगे इसकी पुरानी आयत की, और फिर उसके बाद इसका तर्जुमा ब्लू पेन से लिखेंगे। आप इस चैप्टर में आपके पास दो ही काम हैं। पहला काम क्या था आपका, मायने और मफ़हूम आपने लिखना है क्वेश्चन। फिर दूसरा काम आपका जो था वो इसकी पुरानी आयत की तर्जुमा है। और तीसरा काम जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन का बोला था तफ़हीम के अंदर जुमले मुकम्मल करने वाला, वो आपका है। तो बेटा ये आपका काम कंप्लीट होगा तो आप इस काम को सेंड करेंगे मुझे, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस भी लगाऊं और आपका काम भी कंप्लीट हो जाए। माह अगस्त का ये लास्ट चैप्टर था जो मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। माह अगस्त में नाज़रा में आपके पास अस्माउल जुज़ यानी कुरान पाक के 1 से लेकर 10 तक सिपारों के नाम भी शामिल हैं। तो कुरान पाक के सिपारों के नाम हम तरतीबवार लिखेंगे। नंबर 1 पे लिखेंगे अलिफ लाम मीम, नंबर 2 पर लिखेंगे सैक़ूल, नंबर 3 पर तिलका रसूल, नंबर 4 पर लन तनालू, नंबर 5 पर वल मोहसिनात, नंबर 6 पे लायुबुल्ला, नंबर 7 पर वैज़स्समू, नंबर 8 पर वलो अन्नाना, और नंबर 9 पर क़ालल मलाऊ, और नंबर 10 पर वालमू, नंबर 10 पर वालमू। ये आपने 1 से लेकर 10 तक सिपारों के नाम बहुत साफ नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पर माह अगस्त के टाइटल पेज के साथ ही टाइटल बनाकर लिखना है, अस्माउल जज़ुल कुरान यानी कुरान पाक के सिपारों के नाम। ठीक है, इसका यहाँ पर आकर आपका माह अगस्त का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। माह अगस्त में मैंने आपको 2 चैप्टर करवाए। पहला इखलास व तक़वा करवाया था, दूसरा मैंने रोज़ा करवाया था, और तीसरा नाज़रा में आपको अस्माउल जुज़ कुरान पाक करवाया है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।